सोचो, अगर अचानक बिजली चली जाए और चारों तरफ अंधेरा हो, हम क्या करें? बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग भी कुछ ऐसा ही अंधियारा है, लेकिन जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, तब हर दिशा साफ दिखने लगती है। बिल्कुल, जैसे कोई टॉर्च हाथ में आ जाए। तीसरे नेत्र से हम ये समझते हैं कहाँ से आए, कौन बदलता है सृष्टि को, और भविष्य कैसा होने वाला है। बिना इस नज़र के तो सब कुछ धुंधला ही रहता है। और बाबा ने जो मनमनाभव के 2 अक्षर दिए हैं, वो तो जैसे सारी पहेली की चाबी हैं। अगर कोई पूछे राज क्या है, बस यही 2 शब्द हैं। बात में मिठास भी है और गहराई भी। कई बार लगता है इतनी साधारण बात में इतना बड़ा राज कैसे छिपा है। वैसे तीसरे नेत्र से जुड़ी बात से मुझे आगे का मार्ग भी याद आता है। अब जब तीसरा नेत्र खुल गया, तो बाबा हमें रास्ता दिखाते हैं शांति धाम और सुख धाम का। पर आज की दुनिया में लोग असली खुशी कहाँ ढूंढते हैं? ज़्यादातर बाहर फैंसी पार्टियों में, शॉपिंग में या त्योहारों में, जबकि बाबा कहते हैं असली खुशी तो गोपियों से पूछो जिन्होंने बाप को पाया है। तो अब जैसे हमारी इंटरनल क्रिसमस शुरू हो गई। बाबा मिल गए, पढ़ाई मिल गई और रास्ता भी मिल गया। बाहर की दौड़ भाग थम गई और असली सुख की शुरुआत हो गई। सच में, जब मन को रास्ता मिल जाता है तो फिर छोटी छोटी बाहरी खुशियां फीकी लगने लगती हैं। और इसी में बाबा का कमल फूल वाला उदाहरण भी जुड़ जाता है। कमाल की बात है, बाबा कहते हैं, कमल फूल के समान रहो, मतलब सारे काम करो, परिवार निभाओ, लेकिन चित्त बाबा में लगाओ। ये सुनकर मुझे आशिक माशूक का उदाहरण याद आता है। कितनी भी भीड़ हो, मन एक जगह पर ही लगा रहता है। फर्क बस इतना है कि हमारा बाबा से प्यार कभी खत्म नहीं होता। अरे, और सोचो, आधी कल्प हमने बाबा को पुकारा, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ, और आज वहीं प्रभु खुद सामने बैठकर पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अब जब हम ये समझते हैं तो जीवन भी कमल जैसा हल्का और सुंदर लगने लगता है। वैसे माया और तमोप्रधानता की बात करें तो अब बाबा कहते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है, तमोप्रधानता बढ़ती जाती है। दुनिया तो जैसे ढलान पर है। सही पकड़ा आपने। लेकिन हम बच्चों के पास योग की वो पावर है जिससे हम गिरती दुनिया में भी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। माया का ये आखिरी खेल जरूर भारी है, पर हमारा ट्रैक बिल्कुल अलग है। कभी कभी तो लगता है माया जैसे हर तरफ घेरे बैठी है, पर हर बार याद की शक्ति से ही बच निकलते हैं। यही तो, जैसे अंत में सूरज उगता है और अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही बाबा की याद से माया हारती है। और तभी तो ये ब्राह्मण जीवन इतना अमूल्य है। अब इस अमूल्य ब्राह्मण जीवन की संभाल भी जरूरी है। बाबा कहते हैं 5 विकार शरीर की आयु घटाते हैं, जबकि योग की शक्ति से आयु बढ़ती है। यही वजह है कि भविष्य में देवताओं की आयु 150 साल तक बताई जाती है, पर उसकी बुनियाद आज की हमारी याद और योग है। और पढ़ाई का सार भी यही है, याद। अगर किसी को समझाना हो तो यही कहो, ऊंचते ऊंच को याद करो, पाप कटेंगे, शक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यही है, याद से पतित पावन बनने की ताकत मिलती है, और इस याद में ही रोज की क्रिसमस छुपी है। बाबा का ये डायलॉग कितना प्यारा है। तुम बच्चों के लिए तो रोज क्रिसमस है। क्या आपने कभी इतनी आसान खुशी देखी है? कोई छुट्टी का इंतजार नहीं, कोई गिफ्ट का लोभ नहीं, बस रूहानी बाप मिला तो अतीन्द्रिय सुख अपने आप आ गया। इतनी गहरी खुशी को कोई छीन भी नहीं सकता। और ये सुख सिर्फ बाबा की याद से मिलता है, न बाहर की चमक दमक से। यही तो असली राजयोग है, जहां बाहर कुछ भी हो जाए लेकिन अंदर का आनंद बना रहता है। वैसे राजयोग की पढ़ाई के साथ साथ धारणा भी जरूरी है। राजयोग सीखना जितना अहम है, उतना ही खुद को चेक करना भी। बाबा तो टीचर हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन असल इम्तिहान तो हमारी धारणा का है। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को परखना चाहिए, क्या मैं उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ हूं। और यही आत्म विश्लेषण हमें ऊंचे से ऊंचा पद पाने लायक बनाता है। कई बार लगता है परीक्षा कठिन है, लेकिन बाबा की याद और डायरेक्शन से
राह आसान हो जाती है। सही कहा, हर बार खुद को अपग्रेड करने की प्रेरणा मिलती है। और जब बात आती है सेवा की, तो बाप को फॉलो करना ही सबसे जरूरी है। सेवा का जज्बा बाबा में गजब का है। रथ बीमार हो जाए, आवाज ना निकले, फिर भी बाबा लिखकर मुरली भेजते हैं। कितना बड़ा समर्पण। ऐसा समर्पण देखकर अपना दिल भी सेवा के लिए दौड़ पड़ता है। लगता है बाबा की तरह हमें भी गॉड फादरली सर्विस में लगना चाहिए, बिना थके बिना रुके। सेवा का असली आनंद तभी है जब निस्वार्थ भाव हो, जैसे बाप करता है। बिल्कुल। और जब सेवा का भाव आ जाता है, तभी तो असली महावीर बनने की योग्यता भी आती है। महावीर वही जो निश्चय सहित, बुद्धि सहित बाबा के डायरेक्शन पर चले, हर आत्मा को भाई माने, शरीर नहीं स्व रूप देखे। ये बात सुनकर मन शांत हो जाता है। जब हम सबको आत्मा समझकर देखते हैं तो न कोई गिला रहता है, न शिकायत। इंसान अपने आप हल्का महसूस करता है। इसीलिए बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं, हम आत्माएं हैं, शिव बाबा को याद करो। और जैसे सोने में अलाए पड़ने से उसकी वैल्यू घटती है, वैसे ही जब हम भूल जाते हैं तो खुद की वैल्यू भी कम हो जाती है। बाबा फिर से हमें वैल्यूफुल बना रहे हैं। बाबा का वादा है, तुम्हारे सुख के दिन पास आ रहे हैं, दुख के दिन समाप्त हुए। इससे सुंदर संदेश भला क्या हो सकता है। ये सुनकर तो दिल में अजीब सुकून आ जाता है। जैसे ये विशाल संसार जहाज जिसमें कभी तूफान था, अब बाबा की कप्तानी में शांति से पार लगने वाला है। तो अब हमारी चिंता भी बाबा के हवाले और खुशी सदैव हमारे साथ। और इसी नई शुरुआत के साथ पॉडकास्ट को समापन की ओर ले चलते हैं मीठे बच्चों को। याद, प्यार, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति।